सब में वेलकम। आज जो हमारी वीडियो एक्सेस एपीआई के रिलेटेड थी, उससे पहले एपीआई देख रहे थे। आज जो हमारी वीडियो या जो लेक्चर है वो कंटेंट एपीआई का। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। तो इसमें हम आज जो देख रहे हैं वो रिएक्ट कंटेंट एपीआई है। ठीक है, इसमें रिएक्ट कंटेंट एपीआई विद हुक्स। इसमें हम आज क्या देखेंगे, व्हाट इज कंटेंट एपीआई, why do we need hook for content API, make child component, child to parent data communication और साथ एग्जाम्पल यार सिंपल सी। मैं जब भी अपनी वीडियोस बना रहा हूँ तो जितना हो सके सैम्पल सैम्पल जो है ना वो अपना बिल्कुल सिंपल में दे रहा होता हूँ कि आप समझ सके। ये जो वीडियो विंडोज या फ्रेश जो हैं वो देख रहे हो तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। रिएक्ट कंटेंट एपीआई है क्या है, इसकी एग्जांपल क्या होगी यार। बचपन में हम जो छोटी गेम खेलते थे ना वो पासिंग वाले, ये इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये, तो इसमें हम जब इधर से जो डेटा इस पे पास करना होगा ना कि ये इधर से जो होते हैं, एक को बताया फिर दूसरे को बताया फिर तीसरे को बताया फिर एंड वाले को पता चलता है। तो कंटेंट एपीआई का सीन ये है कि आप जो फर्स्ट बंदा होगा वो डायरेक्ट जो है लास्ट वाले से खुद बात कर सके, जैसे फेस टू फेस बता सके। तो ये इसकी मतलब बहुत ही आसान जो एग्जांपल है। ठीक है, ये एक यहाँ से जो डेटा है यह है इस एंड वाले बंदे को जो है पास करना है या बताना है, फेस टू फेस बता सके। ये नहीं है कि सबको बताते बताते जो एंड वाले को बात तक पहुंचे, इतना टाइम जो चीज़ों को लग रहा था। तो डायग्राम में हम इस पर देख सकते हैं, ये सीन है यार कि ये फर्स्ट वाला जो है ये ऐप कंपोनेंट है, इससे फिर ये टू ए सी ये फोर इस तरह अगर लगाओ तो उसमें जो हिसाब है ना, यहाँ से आप डेटा यहाँ पे पास करना हो, मतलब कि ऐप से डेटा ए वन में आया फिर ए टू में आएगा फिर उसके बाद ए थ्री में। तो ये सीन जो होता है इस चीज़ को ये आसान जो है कंटेंट एपीआई यूज़ करके हम जो है पेरेंट कंपोनेंट से डेटा जो है चाइल्ड कंपोनेंट में इजीली ट्रांसफर जस्ट आप कहते हैं गेट कर सकते हैं किसका, ये चीज़ें होती हैं। तो कंटेंट एपीआई की जो मेजर जो है क्रिएट कंटेंट एपीआई, उसके बाद उसका यूज़र आ जाता है, यूज़र के बाद आप कंज्यूमर जिसके पास जिसको ये जो डेटा चाहिए एक कंपोनेंट से, अगर हम मतलब आप एक दो तीन इस तरह भेज रहे हैं तो उससे तो एक बेहतर है कि आप जो कंटेंट एपीआई को यूज़ करके तो डायरेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट पेरेंट से चाइल्ड को डेटा ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसमें जो पढ़ने से रिलेटेड जो है वो ये आप गूगल पे देखें कॉन्टैक्ट एपीआई लिखेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगी, इस पर आप पढ़ सकते हैं सारा। कोई देखें context provide a wide way to pass data through the component tree without having to pause prop down manually at every level। ठीक है ना, in a typically read application data is passed off down parent to child via props। ठीक है, but such using can be cumbersome for content type of props. Locate preference UI themes that are required by many components within application content provider way to share value like this between component without having to explicitly pass to prop through every level। ठीक है, ये वही देखिए when to use content before use API। इसमें अगर नीचे एग्जांपल भी दी होगी, ये इसमें आप देख लें यूजिंग कंटेंट can avoid passing prop through date element। ये सारा इसमें देखें, ये एग्जांपल इसमें दी हुई है, पास वैल्यू डीप इन कंपैरेटरी पर वो इधर हम ये वाला जो सीन है पेज, इस पे हम जो कहते हैं लाइव कोड पे देखेंगे कि कोड के जरिए हम किस तरह मतलब पहले क्या करते थे अब क्या है। तो उसमें मैं कोड की तरफ जाऊँ तो कोड में आ जाता है ये। ठीक है, ये जैसे अब मेरे पास ये ऐप कंपोनेंट है, ये ऐप कंपोनेंट है, अभी यहाँ पे एक ये जैसे कर दिया मैं बना देता हूँ जी कंपोनेंट एक।
यस, ये कंपोनेंट बना दिया। अच्छा, फिर दूसरे पे जाते हैं तो कंपोनेंट बी करते हैं। पी डॉट यस को टू हो गया। ठीक है, ये तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें कंपोनेंट से डेटा किस तरह, मतलब एक वेब डॉट से फिर कहते हैं जब चाइल्ड में ट्रांसफर करते हैं फिर ड्रैग जो उस तरह हम करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम मतलब कि ऐप डॉट जैसे कंपोनेंट जिस तरह ये ए भी मैं आपको कंपोनेंट बनाता नहीं, मैं अगली फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसको सारा करके दिखाऊंगा। ये फाइल आ गई इसमें कंपोनेंट सी सी करते हैं सी डॉट जेएस। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट मैंने बना दिए, ए बी सी। ठीक है, अब इसका जो डेटा होगा ना ये तो सरल होगा, इसका जो डेटा होगा वो हम पहले तो ये करेंगे कि कंटेंट एपीआई से पहले किस तरह करते थे तो हम ये चीज़ ना रेडेक्स के थ्रू भी कर सकते हैं। उनको कॉम्प्लेक्स आ जाता है बड़े प्रोजेक्ट में आपने यूज़ करना हो, लेकिन छोटे प्रोजेक्ट्स हो छोटे मोटे तो उस पर कहते हैं ये कॉन्टेक्ट्स आप ये यूज़ करके आप अपना काम चला सकते हैं। अब यहाँ से मैं आपको ये बताऊँगा कि ऐप से जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ये हम किस तरह मतलब कर रहे होंगे। ऐप से डेटा हम जाएगा कंपोनेंट ए बी एंड सी। ठीक है, पहले ये सब में इस तरह करके पास करके देखेंगे, फिर जब कॉन्टेक्ट एपीआई को यूज़ करते हुए डायरेक्ट ए तो ऐप डॉट जैसे डेटा जो है सीधा कंपोनेंट ए सी जो है इन दोनों बीच में छोड़ के इससे हम यहाँ पे डेटा उसको पास करें तो ये सीन होगा। ठीक है, ये कंटेंट एपीआई के जरिए थ्रू हम करेंगे तो उस पर ये आया था, ये मेरी है विचार भी है, लास्ट जो हम काम करेंगे तो वो आपको फिर सारा नजर आएगा। ठीक है, इसमें जो आप रेड करना चाहें तो ये इसमें कर सकते हैं सारा when to use content API the content design and share data then that can be considered global for retrieve components such as current authenticated user theme or preferred language। ठीक है, ये सीन है। इस पे प्रेजेंटेशन में मैंने आपको आसान बता दिया हुआ है कि ये सीन होता है कि ये फर्स्ट ऐप से इससे जो डेटा हम करते थे इसको बताया इसको बताया इसको बताया फिर एंड में जाकर उसको पता चलता था और कंटेंट एपीआई की तो हम यूज़ करके डायरेक्ट जो डेटा है एंड वाले को बताएंगे। तो ये सीन होने वाला है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको कंटेंट्स एपीआई को यूज़ करते हुए विद एग्जांपल विद कोड। तब तक के लिए